Hi, Microsoft says most company executive won't hire anyone without AI aptitude। अगर इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसमें AI इंजीनियर नहीं यूज़ किया गया है, AI डेवलपर नहीं, AI एप्टीट्यूड बहुत ही कॉमन जनरल टर्म, जैसे कि एक बहुत कॉमन बेसिक स्किल है और अब ये सबको आनी चाहिए एंड दैट इज़ ट्रू। आज के टाइम पर अगर कोई भी कंपनी एक सीनियर एक्सपीरियंस AI इंजीनियर या फिर AI डेवलपर हायर करना चाहे तो आपको क्या लगता है कितने लोग उसको अप्लाई कर पाएंगे इंडिया से? 2000 से भी कम। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक डेटा है, रिपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय स्पेशलिस्ट स्टाफिंग फर्म, द एक्टिव पूल ऑफ सीनियर AI इंजीनियर इन इंडिया वो कैन एक्चुअली बिल्ड कोर AI प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज लेस देन 2000। देखो, अगर CSIT के लिए AI के पूरे करियर को अगर डिवाइड करें तो दो स्ट्रीम में डिवाइड कर सकते हैं, AI डेवलपमेंट और AI एप्लीकेशन। AI डेवलपमेंट से मेरा मतलब है कि जैसे कोई ChatGPT या फिर कोई भी और AI प्रोडक्ट है उसे स्क्रैच से बिल्ड करना, उस LLM को स्क्रैच से बिल्ड करना, उसके लिए कोड लिखना, एल्गोरिथम्स लिखना, डेटा मॉडल्स तैयार करना, उन डेटा मॉडल्स को ट्रेन करना, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें मतलब किसी भी AI प्रोडक्ट को अगर कोड से बिल्ड करना है तो वो AI डेवलपमेंट के फील्ड में आता है और उसके लिए ऑब्वियसली AI इंजीनियर या फिर AI डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। यही रीजन है कि AI डेवलपमेंट में करियर ना तो आज इजी है और ना ही शायद कभी होगा, क्योंकि यहाँ पर मीडियोकर जॉब का तो कोई प्लेस ही नहीं है। कहने का मतलब है कि जो आज वेब डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, अगर बहुत अच्छा DSA नहीं भी है, अगर स्किल सेट थोड़ा मीडियोकर भी है तो भी ठीक ठाक करियर बिल्ड कर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मीडियोकर स्किल सेट है वो भी इतना हार्ड कोर है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, कैलकुलस, DSA, मशीन लर्निंग, ऑटोमेटा, न्यूरल नेटवर्क्स, मतलब कि आप किसी भी AI इंजीनियर से अगर पूछोगे तो इन सब को भी वो बेसिक स्टफ कह देगा कि इतना तो मतलब आना ही चाहिए अगर इस फील्ड में आप एंटर करना चाह रहे हो। अब AI एप्लीकेशन से मेरा मतलब ये कि जैसे मान लो ChatGPT जैसे LLM तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो अगर हमें LLM की नीड है तो हम नया क्यों बिल्ड करेंगे? हम तो बैकएंड में GPT-4 की API सेट करेंगे, उसके ऊपर कोई रैपर फंक्शन या फिर रैपर स्क्रिप्ट लिखेंगे, ऐसे टूल बनाएंगे जो कि किसी एक डेडिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो टाटा 1mg है, इनको कोई अपना मेडिकल चैटबॉट टाइप का कुछ बनाना है, जनरेटिव AI, तो फिर ये LLM को स्क्रैच से थोड़े बिल्ड करेंगे, ये GPT-4 की APIs को यूज़ करेंगे, उसको डेटा फीड इन कराएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स रीड इन कराएंगे, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग फाइन ट्यून करेंगे और फिर उसके ऊपर अपना चैटबॉट बिल्ड करेंगे सिंपली। तो यहाँ पे समझ रहे हो कि किसी AI प्रोडक्ट को कोड से बिल्ड नहीं किया जा रहा है, बट इनफैक्ट बने हुए AI प्रोडक्ट्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसमें कस्टमाइज करके उससे एक अपनी डेडिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है। तो अगर हमें AI मॉडल बनाने नहीं आते हैं तो हम AI मॉडल को इंटीग्रेट करना तो सीख ही सकते हैं। इवेंचुअली 70 से 80% कंपनीज तो AI मॉडल को इंटीग्रेट ही करेंगी, वो अपने AI मॉडल बनाने तो जाएंगे नहीं, तो देयर विल बी ऑलवेज जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। अगर आपको पाइथन ठीक ठाक समझ आती है तो फिर आप मल्टी मॉडल AI एजेंट्स बनाना शुरू कर सकते हो। इससे आपको बहुत सारे AI मॉडल्स का एक्सपोजर मिलता है एंड इनफैक्ट आप इसे एज अ प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में ऐड भी कर पाओगे, इसमें अपना स्किल सेट भी बिल्ड कर पाओगे और इसका जो लर्निंग कर्व है वो काफ़ी स्मूथ होता है। मतलब आप बिगिनर लेवल कोडिंग से शुरू कर सकते हो और ग्रेजुअली धीरे धीरे काफ़ी एडवांस तक जा सकते हो। और इसकी इंपॉर्टेंस आज की डेट में कितनी ज़्यादा है AI एजेंट्स की, ये अभी आपको समझ आएगा जब मैं बताऊंगा कि AI एजेंट्स होते क्या हैं। देखो, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। एक ऐसा पीस ऑफ कोड, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि आप ही लिखते हो, जो किसी AI मॉडल को यूज़ करके आउटपुट जनरेट कराए, लेकिन कौन सा आउटपुट? जो कि आपकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके टास्क को फुलफिल कर रहा होना चाहिए और ऑटोनोमसली खुद डिसीजन ले आपका कोड कि क्या सही है क्या गलत है, बिना आपके बार बार इंटरवेंशन किए। इसको थोड़ा और एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो ChatGPT है, आप उससे एक क्वेश्चन पूछो, वो आपको पहले 10-12 पैराग्राफ दे देगा, फिर आप उसको बताते हो यार इतना नहीं चाहिए, थोड़ा कंसाइज पैराग्राफ दे, थोड़ा कम डेटा दे, ये गलत है, ये सही कर, ऐसे कर, वैसे कर। एक सही से आउटपुट जनरेट कराने के लिए आपको 3-4 बार इटरेशंस लगती हैं। अब इसमें मल्टी मॉडल AI एजेंट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लो मेरी वेबसाइट डेवलपमेंट की कंपनी है, कोई क्लाइंट मेरे से वेबसाइट बनाने आता है। अब मान लो मैंने एक ऐसा AI एजेंट कोड किया, ऐसा बिल्ड करके रखा है जो GPT-4 को पहले कनेक्ट करता है, डॉक्यूमेंटेशन लिखाता है, फिर उस डॉक्यूमेंटेशन के लिए फिर llama 2 को कनेक्ट करता है, उस पर कॉपी राइटिंग करवाता है, एसेट जनरेट करने के लिए स्टेबल डिफ्यूजन 2 कनेक्ट करता है या डाली को कनेक्ट करता है, UX के लिए एसेट जनरेट करवाता है। अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि इस कंपनी को कितना ज़्यादा स्केल किया जा सकता है, कितना ईजिली, क्योंकि कितने सारे लोगों का फिजिकल इंटरवेंशन कम हो रहा है और बार बार जब भी मेरे को काम करना, जो रिपीटेटिव टास्क है उससे मैं कितना बच रहा हूँ कि मैं एक बार अपने एजेंट में अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फीड इन कर रहा हूँ और वो मुझे
मुझे डायरेक्ट आउटपुट दे रहा है कितने लेवल्स का काम करने के बाद। अब अगर आपको इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ गया है कि यार ये थोड़ा सही सही लग रहा है, सीखने का मन कर रहा है, तो क्रू AI करके एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि इस तरीके के AI एजेंट्स बिल्ड करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। क्रू AI के जो CEO हैं उन्होंने deeplearning.ai पे एक फ्री कोर्स 1 घंटे का डाला हुआ है, बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है, मतलब कोडिंग के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा एडवांस कोडर होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ ज्ञान दे करके नहीं जाता है ये कोर्स आपको, आप उस 1 घंटे के कोर्स में कुछ एक्चुअल AI एजेंट्स के प्रोजेक्ट्स बना करके निकलोगे। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि क्रू AI एक जो है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो आप इस 1 घंटे के कोर्स को लो करके देखो। हो सकता है मुझसे ज़्यादा अच्छे से आपको वहाँ पे समझ में आएगा, हो सकता है मैं सही से ना समझा पाया हूँ, तो उसके बाद आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी कि आपको इसमें जाना है या नहीं। और इनफैक्ट कुछ प्रोजेक्ट तो बनाने को मिल ही रहे हैं, तो रिज्यूमे में कुछ तो लिखने के लिए हो ही जाएगा। और अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में चेक करते रहना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो मैं भी और रिसर्च करूँगा, और जो कोर्सेज रिसोर्सेज मिल सकेंगे एडवांस वो सारे शेयर करता रहूँगा कॉमेंट में या डिस्क्रिप्शन में। तब तक आप मुझे ये बताओ कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि जो पूरा AI वाला सीन है ये भी क्या उसी डायरेक्शन में जाएगा। जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी देख लो, कभी भी आई हो, होता क्या है, जैसे घटिया एग्जांपल है, मान लो लैपटॉप है, ठीक है, अभी 15, 20, 25, 30 कंपनी होंगी जो एक्चुअल में लैपटॉप बना रही होंगी, लेकिन उसे यूज़ कितनी कंपनीज कर रही हैं, शायद ऐसी कोई भी नहीं होगी, ऐसा कोई मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। या फिर एक और घटिया एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडिंग वाली कंपनी है, ठीक है, अभी उसे AWS है, एजर है और GCP होंगी, ऐसी और 10-15 कंपनीज होंगी जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। वो स्ट्रक्चर बना कितनी कंपनीज पाई, वो सर्विस प्रोवाइड कितनी कंपनी कर पाई, गिनी चुनी 10, 15, 20, 25। यूज़ कितनी कंपनीज कर रही हैं, मतलब छोटे से छोटा स्टार्टअप भी ले लो तो सबकी वेबसाइट का जो सर्वर है वो AWS पे मिलेगा ही मिलेगा। तो सिमिलरली ये भी उसी डायरेक्शन में जाएगा क्या। OpenAI है, मे बी मेटा, गूगल या जो भी ये 5-6 प्लेयर्स होंगे, ये इस पूरे सेक्टर को लीड करेंगे, ये एक्चुअल में AI प्रोडक्ट्स बनाएंगे और बाकी सारे जितनी कंपनीज़ हैं वो इन्हें कंज्यूम करेंगी, ऑब्वियसली इन्हें यूज़ करेंगे इनके AI प्रोडक्ट्स को। तो जो ऑलरेडी CSIT में हैं हमारे और आपके जैसे, क्या उन्हें एक्चुअल में अगर AI डेवलपमेंट नहीं भी आता है तो उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई मान लो मेडिकल की कंपनी है, ठीक है, तो वो कोर्स AI प्रोडक्ट तो वैसे भी नहीं बनाने वाली है, तो AI एप्लीकेशन में ही जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या होगा ये पूरा सिनेरियो। अगर आपके इस पूरी बातचीत में अगर कुछ कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालो। थैंक यू फॉर योर टाइम, माय नेम इज उत्कर्ष, बाय बाय। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब बिना किए मत जाना। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।